ओम जय सिया राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविदुरगलं च गरलं यस्योरसी ब्यालराट सोऽं भूतिविभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वगता शिवा शशिनिभं श्रीशङ्करं पातु माम्। श्रीशङ्करं पातु माम्। जय सिया राम। सुप्रभातम। फाल्गुन का कृष्ण पक्ष चला है और आज षष्ठी तिथि हो गई है। दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब 2026 चला है, जिसका भी 1 महीना आज 7 दिन निकल गए हैं। कहा है कि सुख देना तो इतना देना कि कहीं अहंकार ना आ जाए। ऐ मालिक, सुख देना तो इतना देना कि कहीं अहंकार ना आ जाए, दुख देना तो इतना देना कि कहीं मेरी आस्था ही ना चली जाए। ऐसी घटना कई बार जीवन में घट जाती है। एक भगवत प्रेमी, भगवान से प्रेम करने वाला, दान देने वाला दानी व्यक्ति, जिसके साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है और उसकी आस्था ही खत्म हो जाती है, उस व्यक्ति को सत्संग की अति आवश्यकता है। अति आवश्यकता। भगवान के प्रति आस्था खत्म नहीं होनी चाहिए। उसके लिए ऐसा संग होना चाहिए, ऐसा साथ मिलना चाहिए जो उसकी आस्था को टिकाए रखे। मेरे भाई बहन कहते हैं कि मदद मांगने जाओ तो टालते हैं लोग। सुनिए ध्यान से। मदद मांगने जाओ तो टालते हैं लोग, बात पता लग जाए तो उछालते हैं लोग। बताना मत किसी को अपने घर का हाल, ऐ दोस्त सुन, अक्सर मौके का फायदा उठा लेते हैं लोग। अक्सर मौके का फायदा उठा लेते हैं लोग। तभी तो कहा कि अपना दुख कहना तो 2 जगह कहना। एक अपने गुरु से कहना और एक अपने परमात्मा से कहना। दुनिया के पास मत जाओ। अपने गुरु से अपना दुख कहो और अपने परमात्मा से दुख कहो। दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाएगी। इस दुनिया में तुम्हारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा? इस दुनिया में तुम्हारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा? यहां जिसको भी देखो ना, उसका दामन भीगा ही लगता है। यहां तो सब रो रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। इसलिए मेरे भाई बहन याद रखना,
महापुरुषों के वाक्य है कि हमारे जीवन में 6 सूत्र होने अनिवार्य है। जिस व्यक्ति के जीवन में 6 सूत्र नहीं आए हैं वो व्यक्ति नहीं है, उसने जीवन नहीं देखा है। कहा जाता है मेरे भाई बहन कि दुनिया को लूटे वो लुटेरा है, दुनिया को जो लूटे वो लुटेरा है, और जो खुद को लुटाए वो साधु है। ये विशेष बात है, ये परिभाषा है सही में। जो दुनिया को लूटता है वो लुटेरा है, जो खुद को लुटाता है वो साधु है। ऐसी की संगति करना। 6 सूत्र कहे गए हैं। पहला सूत्र है जीवन के बीच में कि हमारे पास एक संत होना चाहिए। हमारे जीवन में एक ऐसा साधक, ऐसा संत होना चाहिए जो हमारे को जीवन की राह दे दें। एक संत का होना अनिवार्य है। तो मैंने कई बार कहा है बात, मिले कोई ऐसा संत फकीर कि हमको पहुंचा दे भवदरिया के तीर। ऐसी राह पे तो हमको चला दे। जब तो हम रोज करते हैं, कथा तो हम रोज सुनते हैं, कथा तो हम नित्य प्रति सुनते हैं, लेकिन उससे असर कहां हो रहा है? विचार तो करो जरा। मैंने इन पोस्टों में कितनी बार कहा, मेरे को उत्तर नहीं दिया है। 2-4 लोग उत्तर दिया, 2-4 लोगों ने नहीं उत्तर दे रहे, क्योंकि सुनती नहीं पूरी। अगर इस पोस्ट को पूरा सुने तो तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाए मेरे भाई बहन। ये जीवन का सार दे रहा हूं इन दिनों में। कोई तो मेरे कानों तक आवाज पहुंचाता। कितनी बार मैंने कहा जीवन में एक संत का होना अनिवार्य है। कमेंट करते राम राम गुरु जी, वो तो तुम वैसे भी बोलते हो मुझे। तुम्हारी जिंदगी में कुछ मिला है तुम्हें? मैंने कई बार कहा, क्या तुमने अपनी राह बदली? राम राम तो तुम रोज करते हो, ऐसे भी करते हो। कमेंट में लिख दे गुरु जी राम राम, गुरु जी राम, क्योंकि तुमने सुना ही नहीं है उसको। खाली है कि हमारे को ये पोस्ट आई है, बस हमने इसमें राम राम जी कर देना है, गुरु जी के लिए प्रणाम कर देना है। तुम्हारा कोई अनुभव हो रहा है जिंदगी का? मैंने कहा ज्ञान बांटो, तुम दूसरों को तो प्रेरणा दो। जीवन में संत तो बन जाओ। एक संत होना चाहिए, कोई भी हो चाहे, जो तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करते हैं। जिस व्यक्ति के पास संत नहीं है, यानी गुरु नहीं है, कोई ऐसा रास्ता देने वाला नहीं है, वो मानव नहीं है। जीने को तो दुनिया जी रही है। फुटपाथ पे देखो कितने पड़े हुए हैं, रेलवे स्टेशन में देखो कितने पड़े हुए हैं, कितने बकला रहे हैं, चोर कितने हैं, व्यभिचारक कितने हैं, लेकिन मानव भी तो कितने हैं। जिन महापुरुषों ने ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया है मेरे भाई बहन। कहा कि जीवन में एक संत होना अनिवार्य है, पहला सूत्र है। और दूसरा सूत्र है कंत। कंत किसको कहते हैं? मालिक को। स्त्री का कोई कंत है? यानी तेरा मालिक। हर इंसान का एक मालिक होता है। शरीर का मालिक नहीं, मन का मालिक कौन है? हमारे पहाड़ों में कहते हैं हम गुरु नहीं बनाते, हमारे यहाँ इष्ट नहीं होते, हम किसी का, हमारे तो वही इष्ट है जो हमारे गांव के देवता है। अरे वो ग्राम देवता है, भूल जाओ इस बात को। वो तुम्हारे ग्राम की रक्षा करने वाले, तुम्हारे गांव के रक्षा देवता है। तुम्हारे मन का, तुमको कहीं जाना है, इसके लिए तुम्हारे को पथ देने के लिए तुम्हारे पास एक कंत, तुम्हारा इष्ट होना चाहिए। और इष्ट कौन है? जो तेरे गुरु ने तेरे को मंत्र दिया, उस मंत्र का जो राजा है वो तेरा इष्ट है। उस पे चलना। तो शिव को मान रहा, शिव तेरा इष्ट है। राम को मान रहा, राम तेरा इष्ट है। हनुमान जी को मान रहा, हनुमान तेरा इष्ट है। कृष्ण को मान रहा है, कृष्ण तेरा इष्ट है। वो तेरा इष्ट है। एक कंत होना अनिवार्य है, यानी एक मालिक होना चाहिए, एक होना अनिवार्य है। कहना एक और देवता चेतना धरही
हनुमत से ही सर्व सुख कराई। चाहिए कि और देवता चितना, और देवता की भी चितना मत लाओ, चाहे एक ही देवता हो। हनुमान जी के सामने हम खड़े होकर हनुमान चालीसा कहते हैं, लेकिन हनुमान की प्रसन्नता चालीसा में नहीं है। मैंने एक दिन भी कहा था, हनुमान जी की प्रसन्नता राम राम बोलने में है। उनके सामने राम नाम भी संकीर्तन करो, राम नाम जागृत करो उनके सामने, तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। यानी जीवन में एक कंत का होना अनिवार्य है, हमारा एक मालिक होना अनिवार्य है। तीसरा एक सूत्र है कि जीवन में एक सूत्र होना चाहिए, वो सूत्र हो त्याग का। खाने को बहुत सारी वस्तुएं हमारे पास मिल रही है, न सभी कुछ खाने के लिए थोड़ा त्याग भी तो करो जीवन। ये चीज हमको नहीं लेनी है, बात खत्म। बांट दो उसको, जितना बांटोगे उतना बढ़ जाएगा, जितना बांटोगे उतना बढ़ जाएगा। ये भगवान कहते देते हैं, वो कहते तू दे तो सही, तेरे को मैं और भेजता हूं, तू देने तो शुरू कर, तेरे लिए मैं और भेज रहा हूं। अरे वाह, क्या बात है। और मेरा तो परिपक्व है इस बात के लिए, तू एक हाथ से दे, दूसरे से ले, उसी टाइम आ रहा है, दूर जाने की जरूरत नहीं, उसी टाइम जा रहा है। कल फल खत्म हो रहे थे, तुरंत आ गए, क्योंकि बाजार बहुत कम जाता हूं, बहुत कम जाता हूं। विपत्ति आए तभी, वरना तो औरों से कह जाऊं तुम ले आओ। जो चीज खत्म होती है तुरंत अपने आप आ रही है, भगवान अपने आप दे रहे हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे पास काम है कि वो काम करो, तुम उसका मनन करो, उसका भजन करो, वो तुमको स्वतः देगा, अपने आप देगा। जीवन में एक सूत्र होना चाहिए, और सूत्र जो कहा गया है मेरे भाई बहन, वो कहा कि परोपकार का सूत्र होना चाहिए। दूसरे के प्रति कुछ सोचो, किसी गरीब के बच्चे से प्रेम कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। किसी भी रीति से उसकी सेवा कर लो, तन से, मन से, धन से, जो तुम कर सकते हो। राह दो, अगर वो नहीं राह पे चल रहा है तो वो उसका नसीब है, फिर वो जाने। फिर नसीब के मारे दुनिया में भटक रही है, कहां कोई घूम रहा है, कहीं घूम रहा है, कहीं घूम रहा है, उसमें क्या कोई कर सकता है। मन की तरंग मार लो, अरे बस हो गया भजन, आदत बुरी संवार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। क्यों? बात सही है ना। ये मन चंचल है, इस मन को रखना बड़ा कठिन है। बीवी का, पत्नी का एक फोन आ जाए तो पुरुष हिल जाता है, और पुरुष का फोन अगर पत्नी को आ जाए, कहते हो जाएगा, वो तसल्ली दे देती है। लेकिन पुरुष तो इतना हो है कि बस, आजकल जैसे हमारे कहते हैं अरबी के पत्ते के ऊपर पानी गिरना, क्योंकि वो टिकता नहीं, वो इधर उधर जाता है। ऐसा आज पुरुष है, ऐसी चंचलता है। आइए, कारण यही है कि बिना सत्संग से हैं। आज शिवरात्रि का समय आ रहा है, और गांव गांव में, मंदिर मंदिर में, हर जगह कथाएं चलिए, भंडारे हो रहे हैं रज के। दुनिया टूट गई है, ज्ञान किसको हो रहा है, सद रास्ता किसको मिल रहा है। तीसरा सूत्र है कि सिद्ध किया हुआ मंत्र होना चाहिए हमारे पास। मंत्र हो, लेकिन वो सिद्ध किया हुआ हो। मंत्र वही है जिसको सिद्धि प्राप्त हुई है। आशीर्वाद देने के लिए लोग हाथ उठा देते हैं, लेकिन आशीर्वाद कोई खाली टोकरा है, उठाया और दे दिया। पहले इंसान के अंदर आशीर्वाद देने की क्षमता होनी चाहिए। अगर उसके अंदर क्षमता नहीं है तो आशीर्वाद देने का अधिकार नहीं है उसका। ऐसा मंत्र हमको चाहिए जो हमको मोक्ष तक पहुंचा दे, जो हमको गति दे दे। ऐसा मंत्र हमको रोज होना चाहिए।
मंत्र अगर जीवन में सिद्ध किया हुआ मंत्र हमारे पास है तो मेरे भाई बहन सुनिए, किसी का झाड़ा फूंक कराने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जंतर लेने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? कि तुम्हारे गले में जो माला है वो 108 मंत्र नहीं, 108 जंत्र है उस मालिक का। तुम्हारी नजर भी नहीं लगेगी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। कहते हैं ना कि अगर सोने की माला पहनो तो चोर की नजर रहती है, और तुलसी की माला पहनो तो भगवान की नजर रहती है। उनकी कोई निशानी तुम्हारे पास होनी तो चाहिए। इसीलिए तो कहा हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, माला पहनना हमारा अधिकार है, हमको सिखाया गया है। शर्म आती है आजकल आजकल की बेटियों को देख करके, जो खुले केश करके और बिना मंगलसूत्र के घूम रही है, बिना माला के घूम रही है, बिना चूड़ियों के घूम रही है। हाँ, क्या हो गया दुनिया को, कितना उच्छृंखल हो गया समय। चलो, अगर गले की माला नहीं है तो मन की माला तो रहे, मन की माला तो रहे। पता नहीं, आज जरूरत है, ऋषि मुनियों की जरूरत है, बहुत जरूरत है। ऋषि मांडव्य जैसे, जिन्होंने यमराज को भी श्राप दे दिया था, जाओ मृत्यु मंडल पर जाओ और मृत्यु मंडल पर जाकर के तुम भोगो। मांडव्य ऋषि, जिन्होंने श्राप दे दिया था। कहते हैं कि कोई लुटेरे आए, उन्होंने राजा का धन लूटा, बहुत सारा धन लूटा राजा का, और सुबह होने को आ गई। जहां जिस जंगल से जा रहे थे वहां मांडव्य ऋषि का कुटिया थी, और कुटिया के बाहर उन्होंने वो धन छुपा रख दिया, कुटिया के पीछे अपने आप छुप गए। राजा के सेवक पीछे दौड़े हुए थे, उनको जब धन मिला, ये तो मांडव्य ऋषि चोर है, पकड़ लिया और ले गए। मांडव्य ऋषि को जब सामने किया गया तो कहा गया, राजा ने कहा सूली पे टांग दो। मांडव्य ऋषि को सूली पर टांग दिया। मांडव्य ऋषि की अंदर से आत्मा निकल गई और जाकर के जब यमराज के पास पहुंची, मेरा क्या अपराध है? मांडव्य ऋषि ने कहा, जब मैंने चोरी करी नहीं तो मेरा अपराध क्या है? तो यमराज ने कहा कि जिस समय तुम्हारी आयु 6 वर्ष की थी, अभी 7 पूरे नहीं हुए थे, उस समय तुमने एक तितली को उड़ते उड़ते कांटा लिया और उस तितली में चुभो दिया, वो तुमको दंड दिया गया है। जो तुमने ये कर्म किया था उसका दंड तुम्हारे लिए दिया। तो मांडव्य ऋषि ने कहा, शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं कि 10 वर्ष तक के बच्चे के लिए पाप नहीं लगता, क्योंकि वो अबोध है। इसीलिए तो तुम्हारे लिए सूली पे टंगा है, अन्यथा तुम्हारी मौत ना हो जाती। तुमको दिखाया गया है कि चाहे बालक है चाहे कोई भी है, कर्म भोगना पड़ेगा। तो कहा, अगर तुमने मेरे लिए ऐसा दंड दिया, जाओ, मैं एक तपस्वी हूं, मैं तुम्हारे लिए श्राप देता हूं, मृत्यु लोक पर जाओ और मृत्यु लोक के ऊपर जाकर के एक मानव योनि को धारण करो, फिर देखो कितना दुख होता है, कितना कष्ट होता है। और यमराज ने आकर के मेरे भाई बहन उस दासी के गर्भ से जन्म ले लिया, और पांडवों का वो उसमें धृतराष्ट्र और पांडु और उनका छोटा भाई विदुर बन गया, महात्मा विदुर बन गए, जो कुछ कह नहीं सकते, अगर कहे तो उनका विरोध किया जाता था। सभा में उन्होंने सब घर छोड़ दिया, बार छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, कुटिया में रहने लगे। कितनी पीड़ा हुई, कितनी जलन हुई उनके लिए कि पांडवों को इतना दुख दिया जा रहा है, लेकिन उनके पास ठहरने के लिए भगवान आए, कृष्ण आए और अपनी पीड़ा सुनाई जब विदुर ने, सुलभा ने,
तो भगवान कृष्ण कहते हैं यही तो दंड है, कर्म दंड है। वो महात्मा विदुर, उन्होंने एक विदुर नीति लिखी, एक पुस्तक लिखी। जिस पुस्तक का गंतव्य मैं कहा 3 नीतियां हैं, चाणक्य नीति, विदुर नीति, और एक नीति है नीति शतकम, 100 श्लोक, भर्तृहरि नीति। तो ये 3 नीतियां हैं कि अगर आज का राजनेता इन नीतियों को पढ़ ले तो वो कभी भी हमारे भारतवर्ष को डुबोएगा नहीं, उतारेगा। वो नेता है, उसे नेता कहते हैं। तो वो विदुर, उसको भी आना पड़ा धरती पे। कितना कष्ट होता है, किस प्रकार का कष्ट होता है। इसलिए कहा गया मेरे भाई बहन कि जीवन में सादगी रखना भी एक बड़ी बात है, सादा जीवन बिताना बड़ी बात है। ये हमारे पास जो है चौथा सूत्र है, मंत्र, यानी मंत्र होना चाहिए। ये चौथा सूत्र था। 5वां सूत्र है पंथ, यानी रास्ता। हमारे पास सनातन धर्म का रास्ता है, हम क्यों भटके? तेषाम नित्य वियुक्तानाम योगक्षेमम बहाम्यम अनन्यांस चिंतयन्तो ये जनो परुपास्यते तेषाम नित्य वियुक्तानाम योगक्षेमम बहाम्यम। भगवान ने भगवत गीता में कहा। तो मुझ पर रखना, आस्था मुझ पर रखना, मैं तेरे सारे भार को संभालूंगा। लेकिन हमारा भरोसा नहीं होता, मानव का भरोसा नहीं होता परमात्मा पर, इसलिए दुख भोगता है। एक धर्म का रास्ता होना चाहिए, सनातन धर्म में जो विधियां लिखी है वो रास्ता है। पंथ कोई भी अपनाओ तुम, चाहे तुम राधा स्वामी बन जाओ, चाहे तुम निरंकारी बन जाओ, चाहे तुम दंदन सदगुरु बन जाओ, सब बन जाओ, कोई मत नहीं, लेकिन रास्ता तो वही है धर्म का। वो भी धर्म दे रहा है, गलत रास्ता तो नहीं दे रहा है, और वो धर्म सनातन से है। हमारे लिए सनातन विधि चाहिए हमारे पास। भगवान ने स्वयं कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवत गीता कहती है, अर्जुन सब धर्मों को छोड़ करके तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सब पापों को धो करके तुझे पावन कर दूंगा, पवित्र कर दूंगा। उसकी शरण में जाओ तो सही, परमात्मा की शरण में जाओ तो सही। कौन सा धर्म ऐसा कहता है जो कि भगवान को छोड़ दो? सब धर्म परमात्मा की ओर ले जाते हैं। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। सारे धर्म परमात्मा की ओर ले जाते हैं। फिर कहा हमारा जीवन का 6ठा सूत्र है ग्रंथ। हमारे जीवन में एक ग्रंथ होना चाहिए, और वो ग्रंथ कौन सा? उपासना ग्रंथ, जिसको तुम रोज पढ़ सके, जिसको तुम देख सके, जिसके आधार पर तुम चल सके, उस ग्रंथ को कहते उपासना ग्रंथ। हम भारतीय हैं, हमारे घर घर में एक एक ग्रंथ जरूर होना चाहिए। जिसके पास ग्रंथ नहीं है वो मानव को धर्म कैसा है उसके पास? भले हम ना पढ़ सका है कोई, लेकिन उसकी तो पूजा तो कर सकते हैं, प्रणाम तो कर सकते हैं ग्रंथ के लिए। मुझे अच्छी याद है, मैं अपने गांव जब रहता था, ऐसा कोई घर था ही नहीं जिस घर में या तो 2 पुस्तकें थी, अगर 2 नहीं तो 1 तो थी। या तो 2 पुस्तकों में एक सुख सागर या प्रेम सागर या फिर रामायण, और कई घरों में तो दोनों पुस्तकें थी। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी अक्षर जोड़ जोड़ करके उसको पढ़ा करते थे और समझा करते थे। ऐसा समझो, हमारे पास एक ग्रंथ होना चाहिए, हमारे जीवन में एक ग्रंथ आना चाहिए। वो ग्रंथ हमको साधु बनाए, वो ग्रंथ हमारे लिए अच्छा बनाए। चाहे वो तुम हनुमान चालीसा क्यों ना रखो, भी ग्रंथ है। भगवत गीता रखो, ग्रंथ है।
रामायण रखो, ग्रंथ है जो तुमको प्रिय लगे, जो तुमको रास्ता दे रहा है, जो तुम्हारे लिए गति की ओर ले जा रहा है, ऐसा ग्रंथ होना अनिवार्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय